जय गुरु जी। संगत जी, आज रक्षाबंधन है, बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत शुभ दिन है रक्षाबंधन का। सभी भाई बहनों के लिए संगत जी गुरु महाराज की कृपा से आज का सत्संग बड़ा स्पेशल है रक्षाबंधन के ऊपर। संगत जी आज ये स्पेशल सत्संग गुरु जी आज मेरे से ये शेयर करवा रहे हैं, वो भी इतने बड़े दिन रक्षाबंधन वाले दिन गुरु जी ने आज ये मेरे को मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। मैं आपको कैसे बताऊं मैं इस समय क्या फील कर रहा हूं। आज का ये स्पेशल सत्संग सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनने के बाद। संगत जी सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है, तो आज का ये स्पेशल सत्संग रक्षाबंधन का स्पेशल सत्संग आपने जरूर सुनना है, क्योंकि सत्संग को सुनने के बाद आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपकी परेशानियां गुरुजी ने कैसे खत्म कर दी और कैसे आपके ऊपर गुरुजी ने कृपा कर दी, आपको ब्लेस कर दिया। ये आप खुद फील भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को जरूर सुनना और ध्यान से सुनना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको भी आपने जरूर प्रेस करना है, ताकि ये सत्संग आगे तक जा सके और संगत भी सत्संग को सुन सके। जय गुरु जी। आज हम सब रोहित अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी मैं सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा नाम रोहित है संगत जी और मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर। आज का जो दिन है संगत जी, रक्षाबंधन का जो दिन है आज, मेरे लिए संगत जी बहुत ही स्पेशल है। वैसे संगत जी हर एक के लिए स्पेशल है, हर भाई बहनों के लिए ये स्पेशल दिन है संगत जी, बहुत बड़ा दिन है। साल में एक बार ये दिन आता है गुरु जी की कृपा से। और आज के दिन संगत जी मैंने बहुत कुछ खोया है संगत जी, बहुत कुछ खोया है। आज मैं आपको एक एक बात बताने वाला हूँ अपनी लाइफ की, जो मेरे साथ हुआ है संगत जी। मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं आपसे संगत जी, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं। एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो जो मेरे साथ हुआ है। प्लीज आप सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। जय गुरु जी। मेरे घर में संगत जी मेरे पापा, मेरी मम्मी, मैं सबसे छोटा और एक मेरी बड़ी सिस्टर जिसका नाम नीलम था। संगत जी नीलम दीदी मेरे को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इस समय जा चुके हैं। और मैं हर रक्षाबंधन पे संगत जी, हर बार, हर साल आज ही के दिन संगत जी, ना तो मेरा कुछ खाने का मन करता है, ना कुछ पीने का मन करता है संगत जी। बस मेरा मन यही करता है कि मैं एक रूम में जाकर अपने आप को बंद कर लूं और खूब सारा मैं रोता रहूं, क्योंकि संगत जी हुआ ही कुछ ऐसे है। संगत जी मेरी इकलौती मतलब मेरी सिस्टर थी, मेरी बहन थी, बड़ी बहन थी, जिसका नाम मैंने आपको बता ही दिया कि नीलम दीदी। संगत जी वो मेरे से 2 साल बड़ी थी और मैं उनसे छोटा था, और मतलब कोई नहीं है हमारे घर में, मेरे मम्मी पापा हैं। संगत जी हर बार वो मेरे को, हर बार संगत जी वो राखी बांधते थे, हर बार संगत जी गुरु महाराज की कृपा से अच्छे से हमारा घर चल रहा था, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं था संगत जी। हम तब गुरु जी के पास भी नहीं गए थे, ये भी मैं आपको बता दूं संगत जी। जब कहते हैं ना, जब परेशानियां जब आ जाती है ना घर में, तो हमें गुरु जी की याद आती है। जब घर में खुशियां आती हैं तो हम गुरु जी को भूल जाते हैं, जब घर में दुख आते हैं तो हमें गुरुजी याद आ जाते हैं। ये हर एक के साथ होता है, ये हर एक के साथ होता है संगत जी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं गुरुजी के साथ जुड़ा तो बहुत पहले का था, पर मैं गुरुजी के पास जा नहीं पाया, या आप ये कह लो कि मेरा कभी जाने का मन ही नहीं हुआ कि मैं गुरुजी के पास जाऊं, गुरुजी के बड़े मंदिर में जाऊं, क्योंकि संगत जी कोई ऐसी परेशानी थी ही नहीं। सब अच्छा चल रहा था, सब घर में कोई परेशानी नहीं थी, दिक्कत नहीं थी, कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं थी मेरी लाइफ के अंदर। अच्छा खासा हमारा परिवार चल रहा था, घर चल रहा था, परिवार में सुख शांति भी थी, ये भी मतलब गुरुजी की कृपा थी संगत जी। पर तब मुझे समझ नहीं आई ना, वो कहते ना संगत जी, तब समझ नहीं आती, बाद में समझ आती है, तब देर हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आज मैं आप सबको संगत जी ये बताकर मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता। आज ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत स्पेशल दिन है हर एक भाई बहन के लिए संगत जी, बहुत स्पेशल दिन है। पर मैं जिनका भाई हूं ना, मैं जिनका भाई हूं, वो अब इस दुनिया में नहीं है संगत जी, यानी कि मेरी नीलम दीदी अब इस दुनिया के अंदर वो नहीं है संगत जी। मैं आपको शुरू से बताता हूं।
संगत जी अक्सर मेरी जो मतलब दीदी थी ना, वो हमेशा संगत जी वो सुबह सुबह मेरे को राखी बांध दिया करते थे। सुबह सुबह संगत जी, मेरे मतलब कॉलेज जाने से पहले ही। तो मैं उनको संगत जी बोलता था कि मैं कॉलेज से आ जाऊंगा तो फिर बांध देना, कौन सी ऐसी बात है, मतलब मेरे को जल्दी जाना है, मेरी लेक्चर है, ये है वो है। संगत जी मैं उनको ऐसे बहाने लगाता था हमेशा हमेशा संगत जी, क्योंकि मेरा कॉलेज उस दिन खुलता था। 2-3 साल का कॉलेज होता है संगत जी, तो उस दिन मेरा कॉलेज खुलता था, क्योंकि मेरी संगत जी प्राइवेट था कॉलेज, तो मतलब मेरे को जाना ही पड़ता था। संगत जी क्या हुआ कि अचानक से ना एक दिन उनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, उनको संगत जी जो उनका फीवर था संगत जी, जो उनको बुखार था ना, उनको एक बार बुखार हो गया था। और वो बुखार ऐसा हुआ संगत जी, उनको निमोनिया हो गया। और उसके बाद संगत जी उनके दिमाग पे वो बुखार चढ़ गया, जिसकी वजह से संगत जी पूरे बॉडी मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था हमें। हम उनको जैसे ही हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने कहा घर ले जाओ, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, अब इसके अंदर घर ले जाओ बस। मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता संगत जी। हम उस समय यही सोच रहे थे कि ये हुआ क्या है और ये हमारे साथ ही क्यों हुआ है। संगत जी मैं तो उस समय यही सोच रहा था कि ये सिर्फ ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ ही क्यों हो रही हैं। संगत जी तब 1-2 और चीजें बिगड़ गई थी, काम खराब हो गए थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा संगत जी। तो संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद ही मेरी सिस्टर जो मेरी नीलम दीदी हैं, उनकी डेथ हो गई घर के अंदर ही। संगत जी वो घर में आ गए थे, हॉस्पिटल से घर में आ गए थे। बस संगत जी ऐसे ही तबीयत खराब ही चल रही थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और उनकी डेथ हो गई। और आप हैरान हो जाओगे सुन के संगत जी, तब रक्षाबंधन का दिन ही था, आज का ही दिन था। आप सोच सकते हो कि मेरे ऊपर और उनके ऊपर उस समय क्या बीत रही होगी। संगत जी उनके हाथ पैर चलना बंद हो गए थे, उनका दिमाग चलना बंद हो गया था। वो हम सबको पहचान नहीं रहे थे, मेरी दीदी हम सबको पहचान नहीं रही थी। वो बताओ आप मेरे ऊपर आज के दिन क्या बीत रही है, ये मैं आपको बताकर दुखी नहीं करना चाहता संगत जी। मैंने पहले भी आपसे बताया कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, पर मैं अपना सत्संग तो आपके साथ शेयर करूंगा ही ना, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा हुई है, गुरु जी की कृपा हुई है। संगत जी मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ हुआ क्या है। मेरी बहन की संगत जी डेथ हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी दीदी की डेथ हो गई थी। उस दिन रक्षाबंधन ही था, पर संगत जी आखिरी वक्त तक जब उनकी डेथ हो गई ना, मेरी मम्मी ने मेरे को एक ही बात बोली कि तेरी बहन ने ना, जब वो बीमार नहीं हुई थी ना, ये उसने राखी ला के रखी थी तेरे लिए, कि ताकि वो तेरे को बांधेगी। और जो संगत जी होता है, जो देखो एक ये भाई बहन का संगत जी प्रेम होता है ना, आपस में संगत जी ये बॉन्डिंग होती है भाई बहन की। पर मेरे ऊपर उस समय क्या बीत रही थी ये मैं ही जानता हूँ। संगत जी आज के दिन मेरे को इतना रोना आता है ना, इतना रोना आता है कि मैं क्या बताऊं आपको, मेरे को खुद समझ नहीं आ रही। आप मानोगे संगत जी, मैं रात से सोया नहीं हूँ, रात से मैं सोया नहीं हूँ संगत जी। बस मेरे को अपनी आज बहन की याद आ रही है। गुरु महाराज ने सब कुछ ब्लेस करा, सब कुछ गुरु जी ने ब्लेस करा संगत जी, पर अपनी बहन तो अपनी ही होती है ना, है ना, अपनी बहन तो अपनी ही होती है, उसकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। संगत जी मैं दौड़ा दौड़ा, जैसी मेरी बहन की डेथ हुई ना संगत जी, घर में उसकी बॉडी थी, मैं दौड़ा दौड़ा गुरु जी के पास गया बड़े मंदिर में। आप मान नहीं रहे होंगे इस बात को, मुझे पता है, पर संगत जी ये सच है। मैंने गाड़ी उठाई, बिना किसी को कुछ बोले, बिना किसी से कोई बात करे, मैं सीधा गुरु जी के बड़े मंदिर में चला गया। वहां जाकर मैंने गुरु जी से एक ही बात पूछी, गुरु जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों गुरु जी, क्यों गुरु जी क्यों, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्यों जीऊं गुरु जी, मैं क्यों जीऊं, मेरा जीने का मन नहीं करता। संगत जी मेरे को सामने से एक ही आवाज आई, उसका इतना ही टाइम था, उसने इतना ही टाइम जीना था, क्योंकि उसके अंदर संगत जी ये मेरे को अब जाके मेरे को समझ आई है। और मैंने अपनी मम्मी से जाके पूछा, जब
संगत जी मेरे को एक ही आवाज गुरुजी की आई। गुरुजी ने पता मेरे को क्या बोला? उसके अंदर जो हार्ट था ना, उसके अंदर होल था। संगत जी मैं हैरान हो गया कि मेरी बहन के दिल के अंदर छेद था, होल इन द हार्ट संगत जी। और इतनी मतलब वो जब उनकी डेथ हुई थी संगत जी, वो 30 के लगभग थे, 30 साल के लगभग उनकी एज थी संगत जी। मैं जैसे ही घर गया, घर में सब कुछ संगत जी, सब कोई रो रहे थे, सब परेशान थे कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ये हुआ क्या है, हमें समझ ही नहीं आ रही थी ये क्या हुआ है। मैंने अपनी मम्मी से एक ही बात पूछी कि मम्मी क्या नीलम दीदी के हार्ट में होल था? मेरी मम्मी ने कहा हाँ, बचपन से। डॉक्टर ने उनका बचपन से ही मतलब ये जवाब दे दिया था कि आप ये ठीक नहीं हो सकती और ये कुछ ही महीने जिएगी आपकी बेटी, क्योंकि इसका इलाज उस समय संगत जी वो इलाज कराना पड़ता है, पर उस समय कुछ हालात ऐसे थे, या आप कह लो कि किस्मत में था कि वो नहीं हम करा पाए। पर गुरु जी की कृपा संगत जी, जो डॉक्टर्स ये कह रहे थे ना कि ये कुछ ही महीने जिएगी बच्ची आपकी, छोटी सी, अभी अभी जन्म ही हुआ था बेटी का, संगत जी वो 30 साल तक बिल्कुल हेल्दी, मतलब आप कह लो। वो तो 3-4 दिन पहले थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी, वो मैंने आपको बता दिया। पर संगत जी बाकी 30 साल तक उसने कभी एक टैबलेट तक नहीं खाई थी, कोई दवाई तक नहीं खाई थी उसने कभी। संगत जी मतलब देखो अब क्या संगत जी मैं आपको बताऊं, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। गुरु जी से मैंने अरदास करी, गुरु जी अब मेरे को राखी कौन बांधेगा, अब मैं किसके पास जाया करूंगा राखी बांधने के लिए गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मेरी वो भी अरदास पूरी करी। गुरुजी ने अपनी ही संगत में से, आप हैरान हो जाओगे सुन के, गुरुजी ने अपनी ही संगत में से मेरी बहन को वापस भेज दिया मेरे घर पे। संगत जी मेरी जो अभी सिस्टर हैं वो पूजा आंटी हैं, गुरुजी की संगत है संगत जी, वो ही मेरी अब बहन है, मैं ही उनका भाई हूँ संगत जी। उनके मम्मी पापा भी ऐसे ही उनको छोड़कर मतलब चले गए थे। तब से संगत जी मेरे मम्मी पापा ने उनको ये कह दिया कि आप भी हमारे बेटे की तरह हो, हमारी बेटी की तरह हो, आप भी हमारे घर में रहो और हमारे साथ ही रहो। संगत जी वो हमारे घर के पास ही रहते थे, अब वो हमारे घर में ही रहते हैं। तो गुरु जी ने संगत जी देखो, अब बहन की कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता ना, अपनी बहन तो अपनी ही होती है, उसकी जगह तो कोई भी ले सकता। पर संगत जी मैं अब ये मैं नहीं कह सकता कि मेरी कोई बहन नहीं है। पूजा आंटी मेरी सिस्टर हैं, वो ही हमेशा मेरे को राखी बांधते हैं, तिलक लगाते हैं। गुरु जी की संगत जी कृपा इतनी हुई है ना, इतनी हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं। पर आज भी संगत जी देखो, वो कहते हैं ना कि गम कभी संगत जी भूले नहीं जाते हैं। आज भी मेरे को वही मतलब जो दिन आया ना आज रक्षाबंधन का, मेरे को अपनी बहन की याद ही आ रही है और कुछ नहीं संगत जी, सिर्फ याद आ रही है और रोना आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या करूं मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता संगत जी। बस ये गुरुजी जानते हैं और आप सब जानते हैं। और संगत जी कल रात को संगत जी आप मतलब मैंने जैसा आपको पहले बताया कि मैं सोया नहीं हूँ रात से, मैं जाग रहा हूँ, अभी भी जाग रहा हूँ और पूरा दिन जागता रहूंगा, क्योंकि संगत जी मेरे को अपनी बहन की इतनी ज्यादा याद आ रही है। रात को संगत जी मैं आपको बता रहा हूँ सत्संग अपना, रात को क्या हुआ, मैं ऐसे ही संगत जी रूम में अकेला था बिल्कुल। तो गुरु जी को देख के मैं यही कह रहा था, गुरु जी का स्वरूप है मेरे रूम के अंदर, तो गुरु जी को देख के मैं यही कह रहा था, गुरु जी मेरी बहन इस समय कहाँ पे होगी ना, नीलम दीदी कहाँ पे होंगी, क्या कर रही होंगी अभी वो। संगत जी अचानक से ना अब मेरे को ऐसा लगा, या मेरी ये संगत जी मेरी आंखों को मतलब मेरी आंखों ने मेरे को धोखा दिया, ये मैं नहीं जानता, ये मैं नहीं जानता संगत जी। मैं बस यही जानता हूं कि मेरे को ऐसा लगा है कि मेरे सामने मेरी नीलम दीदी आके खड़े हो गए हैं मेरे सामने संगत जी, और मैं डर गया एकदम से गुरु जी को देखते देखते। ये कल ही हुआ है रात को संगत जी, कल ही हुआ है। और मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, बस थोड़ा सा भावुक हो गया था, क्योंकि आज रक्षाबंधन है ना,
तो संगत जी याद तो आ ही जाती है भाई बहनों की, है ना। भाई बहनों का संगत जी एक अलग ही मतलब होता है रिश्ता, एक अलग ही संगत जी वो बात होती है। मतलब मैं कैसे बताऊं, मेरे को समझ नहीं आ रही है। आज का सत्संग आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताना, लाइक करके बताना, शेयर करके बताना प्लीज संगत जी। मैं आपका एक एक कमेंट मैं खुद पढ़ूंगा। अगर आपको सत्संग अच्छा लगा होगा ना, मैं आगे भी ऐसी सत्संग शेयर करता रहूंगा। बहुत सारे सत्संग है मेरी लाइफ के अंदर जो गुरु जी महाराज की कृपा हुई है, एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी प्लीज आप लाइक शेयर तो जरूर करना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।